हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे राहुल तेवतिया सर की बुक कंप्लीट मैथमेटिक्स। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही आसान और सरल होगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इजी और सरल बनाया जाएगा और इस बुक के सभी चैप्टरों का सॉल्यूशन आपको कराया जाएगा और इस बुक को कंप्लीट कराकर आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मैथ की कंडीशन तैयार कर दी जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 37, चैप्टर नंबर 8, पार्टनरशिप। जैसे कि आप जानते हैं कि पार्टनरशिप एक साझा होता है। साझे में लाभ बराबर पूंजी गुणा समय होता है, जो इक्वल टू इक्वल फॉर्म में होता है। तो आज का क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक जबरदस्त है। इसको आप देख सकते हैं कितना भयंकर क्वेश्चन है। इसको बिल्कुल आसान बनाएंगे। ए ने एक व्यवसाय में बी से 6 लाख रुपए अधिक निवेश किया। देखो, ए ने बी से 6 लाख रुपए अधिक निवेश किया। अगर बी ने इतनी पूंजी लगाई है तो ए ने इससे 6 लाख रुपए ज़्यादा की पूंजी निवेश की है। ये हो गया ए की पूंजी, ये होगा बी की पूंजी। बी ने अपनी पूंजी 7.5 माह के लिए लगाई। 7.5 माह हो गया 15/2। क्लियर। जबकि ए ने अपनी पूंजी 2.5 माह अधिक लगाई, यानी कि 7.5 से 2.5 माह अधिक, यानी कि 10 महीने तक लगाई। 7.5 में 2.5 और जोड़ेंगे 10 महीने, यानी कि बी से 2.5 माह अधिक का मतलब है 10 महीने तक लगाई। देखिए यहाँ तक हो गया हमारा क्वेश्चन क्लियर। और 12,40,000 रुपये का कुल लाभ में से, देखिए इन्हें कुल लाभ हुआ है ए प्लस बी को कुल लाभ हुआ है 12,40,000। 12,40,000 रुपये का कुल लाभ हुआ है ए व बी को। और यदि बी का हिस्सा ए के हिस्से से 2,48,000 रुपये कम है, बी का हिस्सा ए के हिस्से से, यानी कि ए और बी के हिस्से का अंतर है। ये ए और बी के हिस्से का अंतर है कितना है? 2,48,000। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों को ए बी और प्लस माइनस बी कट जाएगा, 2a बराबर हो जाएगा 0,0,0,8,8,4,1। यहाँ से हमें ए का लाभ मालूम हो जाएगा। ए का लाभ कितना? 2 सते 14, 2 चौगाठ 2 चौगाठ 3 0। क्लियर। ये ए का लाभ है। अब ए का लाभ कैसे लिखा जाएगा? ए की पूंजी बटे ए का लाभ, ऐसे लिख देंगे आसान करने के लिए। ए की पूंजी बटे ए का लाभ 74,44 744 30 बराबर होगा बी की पूंजी बटे बी का लाभ। अब बी का लाभ कितना होगा? देखिए बी का लाभ होगा इसमें से दोनों के लाभ में से ए का लाभ घटाएंगे, बी का लाभ आ जाएगा, हमें मालूम हो जाएगा। वो यहाँ पर लिख देंगे। देखो 3 0 3 0 घटा देंगे, 1 2 3, यहाँ हो गए 10, 10 में से 4 घटाएंगे 6, यहाँ रह गए 3, 13 हो जाएगा, 13 में से 4 घटाएंगे 9, यहाँ रह जाएंगे 11 में से 7 घटाएंगे 4। ये हो गया बी का लाभ। अब इसको हल करेंगे। देखिए कैसे करना है। 1 2 3 0 से मैंने 1 2 3 0 काटा और 2 से मैंने इसको काटा, 2 3 6, 2 सते 14, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 5 3 15 और कटेगा। ये 2 से काटेंगे, 2 ही कम 2, देखो कटेंगे, मेहनत की है इसमें। 2 ही कम 2 8 16, 2 6 12। अब ये 2 से कटेगा, 2 नंबर 18, 2 3 6 और 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 8 16। क्लियर। अब क्रॉस मल्टी गुणा करेंगे, इसकी इधर गुणा करेंगे, इसकी इधर। कितना हो गया? 3 3 9 और 3 नम 27 पी। देखिए ये हो गया बराबर। अब देखो पी की गुणा इसमें करेंगे, 248 पी प्लस
गुणा करेंगे 1 2 3 4 5 0 और 6 अट्ठे 48 और 6 चौक 24 4 28 2 6 दूनी 12 2 14। ये अब ये वाला 248 इसमें से घटाएंगे 279 में से 9 में से 8 गया 1 और 7 में से 4 घटाएंगे 3 31 पी बराबर ये हो गया 1 2 3 4 5 0। अब इससे मैं इसको डिवाइड करूँगा 31 से इसको पूरा 48 बार काटा, 31 से इसको 48 बार और 5 0 ये 1 2 3 4 5 ये हो गया। अब देखिए P की धनराशि हमें मालूम हो गई। P का मतलब हो गया B की पूंजी कितनी थी, क्योंकि B की पूंजी मानी थी ये, तो B की पूंजी हमें मालूम हो गई और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही खतरनाक। क्वेश्चन नंबर 38। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 बहुत ही आसान और सरल तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको सिखाया जाएगा। बहुत सुंदर तरीके से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। 3 व्यक्ति 5 4 और 8 के अनुपात में निवेश करते हैं। देखिए A B और C 3 व्यक्ति 5 4 और 8 के अनुपात में निवेश करते हैं। क्लियर है? देखिए 1 वर्ष के बाद A ने 5500 रुपये का निवेश और कर दिया और B ने 4300 रुपये निकाल लिए। अब निवेश का अनुपात 7 5 4 हो जाता है। कितना? 7 5 4 हो जाता है। क्लियर? तो ये घटना जो है A और B ने करी, C का इसमें कोई नो चेंज, C ने कुछ नहीं किया इसमें, बस A और B ने किया। A ने क्या किया? 5500 रुपये का निवेश कर दिया और B ने 4300 रुपये निकाल लिए। तो यहाँ पर मैं ये वाला सेट करूँगा मामला। देखो कैसे, ये दोनों का रेशो है। A ने क्या किया? 5500 रुपये प्लस कर दिए, निवेश कर दिए। ध्यान से देखो, बहुत सुंदर और आसान तरीका। और B ने 4300 रुपये निकाल लिए, माइनस 4300 निकाल लिए। क्लियर? तो 7 5 का ये तो मैंने बता ही दिया था, अनुपात हो जाता है। तो शुरू में A ने कितना निवेश किया? A ने, ये वाला पूछा है, A ने कितना निवेश किया। बस देखिए डबल क्रॉस मल्टी का अंतर करेंगे यहाँ पर, डबल क्रॉस मल्टी का अंतर, और क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। देख लीजिए 5 पंजे 25 7 चौक 28, 28 में से 25 घटाएंगे अंतर 3 बनता है। देखिए 28 और 25 का अंतर 3, ये रहा अंतर 3 बनता है। क्लियर? बराबर, देखिए ये माइनस है क्रॉस मल्टी में, ये प्लस है, प्लस माइनस जुड़ जाता है क्रॉस मल्टी में, प्लस माइनस जुड़ जाता है क्रॉस मल्टी में। देखो कैसे, 5 डबल 0 तो ये आ गया, 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25 और 2 27। अब इनकी गुणा करेंगे, 2 0 तो ये आ गया, 7 21 2 7 चौक 28 और 2 31, 7 चौक 28। देखो 7 21 2 7 चौक 28 और 2 30, ये है। जोड़ेंगे 0 0 6 7 और 5, ये आ गया 57 6 डबल 0। 3 से काटेंगे, 3 कम 3 नम 27, 3 दूनी 6। एक रेशो की वैल्यू हो गई हमारी ये, एक रेशो की वैल्यू हो गई। 5 की कितनी गुणा कर लेंगे, A का आरंभिक निवेश मालूम हो जाएगा कितना है, 2 0 तो ये लगेगी और 5 दूनी 10 हासिल 1 19 पंजे 95 96,000 रुपये। देखिए A ने आरंभ में निवेश किया था 96,000 रुपये। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए बहुत ही धमाकेदार और खूंखार सॉल्यूशन आपके सामने देख सकते हैं। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इजी और आसान किया जाएगा। एसएससी सीजीएल का कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, हर क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, देखिए क्वेश्चन नंबर 39, ए बी सी 5 5 8 के अनुपात में निवेश करते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी सेम
उसी टाइप का है, इससे पहला जो क्वेश्चन कराया 38 वाला उस टाइप का है ये। किस अनुपात में निवेश करते हैं? 5, 5 और 8 के अनुपात में। एक वर्ष बाद ए ने 4900 रुपये अतिरिक्त निवेश किए और बी ने 3700 रुपये निकाल लिए और अनुपात 5, 4, 7 हो जाता है। 5, 4 और 7 हो जाता है। देखिए ये प्रक्रिया वही, ए ने क्या किया, 4900 रुपये प्लस कर दिए उसमें बिजनेस में, और बी ने क्या किया, 3700 रुपये निकाल लिए। देखिए सेम टू सेम वही डबल क्रॉस मल्टी का अंतर यूज करेंगे, ऐसे ये वाला। और ये पूछा है ए का शुरू का निवेश कितने रुपए था? 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 25। देखिए 5 पंजे 25 में से 20 घटाएंगे 5, क्रॉस मल्टी में प्लस माइनस जुड़ जाएंगे। देखो ये होगा 4 2 0, 4 9 36, 3 4 चौक 16, 3 19। अब 5 2 0 तो ये लगेगी, 5 7 35, 5 7 35, 3 5 3 15 और 3 18 जोड़ लेंगे। 0 0 6 5 11 10 8 18, यह आ गया 38,100। ये इसके बराबर हो जाएगा 38,100, ये हो गया। अब देखिए इससे काटकर इसमें गुणा करेंगे तो हमें ए के शुरू का निवेश मालूम हो जाएगा। तो सीधा यहीं पर ही गुणा कर दीजिए इसकी 5 खिलाकर, तो ए का निवेश मालूम हो जाएगा। इसलिए क्या है कि 5 से 5 कट जाएगा ये। अब यहाँ से काटेंगे फिर गुणा करेंगे फिर भी वही आना, तो डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए। ये आसान है जो मैंने तरीका बताया। तो इसलिए ए के निवेश की राशि जो शुरू में थी 38,100 रुपये, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। देखिए बहुत आसान और इजी आपके लिए, बिल्कुल सरल, बहुत ही सुंदर और बेस्ट तरीका आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 40, देखिए क्वेश्चन नंबर 40। 3 व्यक्ति 6, 5 और 8 के अनुपात में निवेश करते हैं। 6, 5 और 8 के अनुपात में निवेश करते हैं। ए 1 वर्ष बाद 5200 रुपये का निवेश करता है और बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी, और बी 4000 रुपये निकाल लेता है। तब उनका अनुपात 7, 5 और 4 का अनुपात बन जाता है। तो देखिए वही तरीका जो मैंने इससे पहले क्वेश्चन में भी बताया है। ए ने निवेश किया 5200 प्लस और बी ने 4000 निकाले। क्लियर? अब वही तरीका डबल क्रॉस मल्टी का अंतर करेंगे सेम। तो पूछा है शुरू में ए ने कितना निवेश किया। 6 पंजे 30, 7 पंजे 35, 5 का अंतर हो गया। अब देखिए 2 0, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 1 26,000, माइनस प्लस जुड़ जाते हैं। 2 3 0 ये लगेगी, 7 चौक 28, जोड़ लीजिए। 8 6 14, 80 ले 5400, 54,000 आ गया ये। 5 एकम 5, 0 5 8 40, 10,800 बार कटा है। अब इसकी गुणा यहाँ पर करेंगे, लाकर 6 से गुणा कर देंगे। ए का आरंभिक राशि पता लग जाएगी। 2 0 6 48, 6 कम 6 64,800, 64,800 रुपये। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा बड़ा आसान और सरल क्वेश्चन। तीन व्यक्ति ए बी सी 7 8 4 के अनुपात में निवेश करके एक साझेदार साझा करते हैं। ए बी और सी 7 8 और 4 के अनुपात में। 1 वर्ष बाद ए 5800 रुपये निवेश करता है और बी 4600 रुपये निकाल लेता है, और इसके बाद उनका अनुपात 8 5 और 6 हो जाता है। देखिए ये वाला सवाल भी सेम उसी टाइप का है। ये निवेश करता है कितने, 5800 रुपये, और ये निकाल लेता है 4600 रुपये। चलिए देखिए डबल क्रॉस मल्टी का अंतर करेंगे। ये ऐसे 8 8 64, 7 पंजे 35। देखिए 8 8 64 हो गया,
और 7 पंजे 35। 64 और 35 का अंतर करेंगे, 14 में से 5 घटाएंगे 9, 5 में से 3 घटाएंगे 2, 29 बराबर। आप देखिए इनका गुणा करेंगे 2 जीरो तो ये लगी 5 अठे 40, 4 5 पंजे 25, 4 29 और 2 जीरो ये 8 छंग 48, 4 8 चौक 32 और 4 36। जोड़ेंगे इन्हें 0 0 8 9 6 15 80 ले 1 6 65 800 65 800। अब देखो ए का निवेश है, ए में गुणा कर देंगे, यहाँ ए का निवेश आ जाएगा। अब जैसे हम इससे इसे हल करेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 1588.75। सेम सवाल है भाई, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये वाला तरीका आपको अपनाना। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। अरुण, बाला और चंदू एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। अरुण, बाला और चंदू एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। अरुण कुल पूंजी का 1/3। देखिए कुल पूंजी हो गई हमारी 1/3 का मतलब हो गया कुल पूंजी 3 बटे का मान अपना होता है यानी कि टोटल पूंजी 3। तो कुल पूंजी हो गई 3। ये हो गई कुल पूंजी 3 हो गई। देखिए आप ऐसे लिख दीजिए कुल पूंजी 3। कैसे? यहाँ पर पता लग रहा है कुल पूंजी का 1/3। 1/3 का मतलब 1/3 यानी कि 3 है कुल पूंजी और उनमें से 1 लगा रहा है, 1 पूंजी लगा रहा है अरुण। ठीक है, देखिए जबकि बाला, ये बाला है, उतना ही योगदान देता है जितना अरुण और चंदू मिलकर देते हैं। अब देखिए 3 में से इन दोनों ने, जितना इन दोनों ने किया उतना ही केले ने इसने किया, अर्थात 3 के 2 हिस्से कर लो बराबर। 3 के 2 बराबर हिस्से हो गए 1.5। तो बाला ने 1.5 दिया और इन दोनों का भी मिलाकर 1.5 ही होगा उतना ही, यानी कि 0.5 दिया इसने चंदू ने। देख लीजिए बिल्कुल माइंड से लैंग्वेज से किया। ये कोई रट्टा या तुक्के वाली बात नहीं है। दिमाग लगाए और क्वेश्चन फिनिश कीजिए। देखो तीनों की ये पूंजी का रेशो ये है और पूंजी गुणा समय बराबर लाभ क्या होगा। तो लाभ यहाँ पर हमारा कितना है 84,000 और यहाँ पर हमारा टोटल हो गया 3, 1.5 2 और 1 3। पूछा है चंदू को कितना धन मिला। चंदू को 0.5 की गुणा कर देंगे, चंदू को मिला धन। दशमलव से 0 हटाएंगे, 3 दूनी 6, 3 अठे 24, 2 0 और गुणा कर देंगे 2 0 ये 5 अठे 40, 4 5 दूनी 10 4 14,000। देखिए चंदू को मिला 14,000 रुपये का लाभ और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही जबरदस्त टैलेंट आपके सामने।